गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी बजे है शाम के 6:30 और जस्ट अभी सनसेट होने ही वाला है। और ये जो गोल्डन आवर है ना, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इवनिंग के बाद से लेके मैं अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि यही वो टाइम है जिस टाइम में मैं अपने आप के साथ टाइम बिता सकती हूँ, अपने आप को पैम्पर कर सकती हूँ और कई सारी चीजें कर सकती हूँ। बिकॉज मॉर्निंग टाइम में मैं इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ कि अपने आप को ही मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना होता है और घर संभालना होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होता है। अपने आप को एक बार मिरर में जाके देखूं, इतना टाइम भी मुझे नहीं मिलता। पर इवनिंग टाइम में मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो कि मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से स्टार्ट करने का एक हिम्मत मिलती है। 3 टाइम का खाना और 1 टाइम का सोना जितना जरूरी होता है हमारे लाइफ में, उतना ही मेरे लिए जरूरी होता है एक्सरसाइज करना। तो मॉर्निंग में जो जॉगिंग करती हूँ वो तो करती हूँ, वो एवरीडे का रूटीन होता है। पर इवनिंग टाइम में भी मैं एक छोटा मोटा फ्री हैंड्स कर लेती हूँ ताकि मेरा जो टमी है वो फिट रहे। बिकॉज सिर्फ रन से टमी इतना फिट नहीं होता, इसे टाइट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जिम नहीं जाती, तो इसलिए घर पे ही थोड़ा सा सिटअप और कुछ फ्री हैंड्स कर लेती हूँ ताकि मेरा जो टमी है वो बाहर ना निकल पाए। और मुझे लगता है ये एक्सरसाइज हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि बाहर जाके रन करे, और इतना जगह भी आजकल कहाँ मिलता है कि वो बाहर जाके नेचर का आनंद ले सके। तो घर में ही अगर छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो हर किसी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। हर बार एक्सरसाइज के बाद नहाना तो पॉसिबल नहीं होता, पर हाँ अपने फेस को एक बार अच्छे से क्लीन ज़रूर कर लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेट आ जाते हैं और उसके साथ साथ आ जाते हैं ऑयल, सीबम, वो सारी चीज़ें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं फेस वॉश कर रही हूँ और उसके बाद होगा मेरा इवनिंग का एक छोटा सा स्किन केयर। और अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ O3+ का ऑक्सीडिटन मास्क, और ये मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। आपको पहले कई सारे ब्लॉग्स में मैं दिखा चुकी हूँ। गाइज, दिस इज़ द बेस्ट फॉर सनटैन रिमूवल। सनटैन अगर फेस में आए तो हम पागल हो जाते हैं कि क्या करे, कौन सा रेमेडी करे या क्या लगाए कि ये सनटैन चले जाए। बट ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, इतने दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ये इंस्टेंटली सनटैन को रिमूव कर देते हैं। दिस इज़ द बेस्ट। जब भी मेरा ये ख़त्म हो जाते हैं तो इंस्टेंटली मैं इसे मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे कई सारे रीजंस की वजह से बाहर जाना पड़ता है। अगर ना चाहूँ तब भी मुझे बाहर जाना पड़ता है। और उसका टैन का क्या करें, जितना भी आप सनस्क्रीन यूज़ करो, कोई भी सनस्क्रीन 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता। 4 घंटे बाद फिर से आपको यूज़ करना पड़ता है, तो हर बार ये नहीं होता बाहर जाके, तो सनटैन आ ही जाता है। तो इसलिए दिन में एक बार एटलीस्ट अगर इसे आप यूज़ करते हो ना, तो पूरा सनटैन आपके फेस से निकल जाते हैं और आपके स्किन को बनाते हैं ब्राइटर, ग्लो एंड सॉफ्टर। और ये प्रोडक्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी जब लेती हूँ तो हर जगह पे ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी। आप अगर इसे परचेस करना चाहते हो तो व्यू टैग में जाके इसे परचेस कर सकते हो। वैसे तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, मैं और मिथुन, तो हम कॉफ़ी पी के ही बाहर आते हैं। ये तो रोज़ का काम है, मतलब जब भी बाहर जाते हैं तो हम बाहर का कॉफ़ी एक बार ज़रूर पीते हैं। पर किसी दिन सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए ही बाहर जाना और इसके लिए पहले से रेडी होना बहुत अच्छा लगता है, और ये होना भी चाहिए। अपने हस्बैंड के साथ कभी कभार थोड़ा बहुत कॉफ़ी डेट पे भी हमें जाना चाहिए, जो कि मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। क्योंकि घर पे जब भी हम कॉफ़ी या चाय एक साथ मिलके पीते, हाँ वैसे वो टाइम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पर क्या है ना कि ऑस्कर माइलो होता है और पूरा ध्यान हमारा उसी पे जाता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर जब भी आप कॉफ़ी डेट के लिए बाहर जाओ ना, तो उस टाइम में आपका ध्यान सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रहता है। कई सारे बातें जो कि बिना टेंशन के हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं और डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। तो वो एक अलग ही वाइब होता है, एक अलग ही फीलिंग्स होता है, जो कि मुझे लगता है कि मेरे एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। और एक रोमांटिक फीलिंग्स तो आता ही है। जैसे कि शादी से पहले हम डेट किया करते थे ना, तो वही चीज़ शादी के 15 साल बाद भी होना चाहिए लाइफ में। 15 साल क्यों, जितना दिन आप एक साथ रहो उतने दिन तक होना चाहिए। और अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इवनिंग में मैं थोड़ा लाइट रहती हूँ, यानी कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो कुकिंग भी बहुत शौक से करने का मन करता है। तो आज मैं बना रही हूँ बेसिल प्रॉन्स राइस।
तो ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये जो बेसिल है ना, बेसिल पूरे राइस में एक अलग ही एरोमा फैल देते हैं। और उसके साथ जब प्रॉन्स होता है तो क्या कहना। तो उसी की तैयारी चल रही है, और उसी के साथ साथ चल रही है कि डिनर करते हुए हम आज क्या मूवी या क्या सीरीज देखेंगे, उसी की तैयारी। तो मिथुन उस तरफ संभाल लेते हैं और मैं किचन। तो डिनर रेडी हो चुका है, तो अभी हम गर्मा गर्म डिनर एंजॉय करते हैं, और उसके साथ साथ सामने है टीवी। तो टीवी के साथ डिनर को एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम सुबह से लेके रात के 8 बजे तक बिल्कुल भी हम टीवी नहीं देखते, क्योंकि उस टाइम में टीवी देखने का इवन टाइम भी नहीं मिलता, सोच भी नहीं सकते हम। पर हाँ, डिनर के टाइम में हम एवरी डे टीवी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, कोई सीरीज़ हो, कोई मूवी हो, बिकॉज एक रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। एवरी डे आप जब काम करते हो तो सारी चीज़ें भूल जाते हो, पर कुछ ऐसा टाइम हो जो कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो, और उस टाइम में आप सारी चीज़ों को भूल के बस उस एंटरटेनमेंट के पीछे ही लगे रहते हो। तो जी हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट डे मैं फिर से मन लगा के काम करूँ। सुबह से लेके बहुत टाइट शेड्यूल के अंदर मैं काम करूँ, और शाम को फिर से अपनी तरह बिल्कुल फैमिली लाइफ लीड करूँ। तो आफ्टर डिनर अभी मैं करूँगी अपना नाइट टाइम स्किन केयर, जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती। अगर किसी दिन मेरा तबीयत ख़राब रहता है तो वो अलग बात है, पर मॉर्निंग और नाइट टाइम दोनों स्किन केयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट टाइम स्किन केयर सूरज ढलने के बाद ही आप कर सकते हो, पर हाँ, उसके बाद हमें डिनर प्रिपेयर करना रहता है। तो बिल्कुल भी आग के सामने मत जाना नाइट टाइम स्किन केयर करके, जो कि मैं तो कभी नहीं जाती। तो इसलिए मेरा नाइट टाइम स्किन केयर प्रॉपर नाइट में ही होता है, आफ्टर डिनर होता है, कि उस टाइम के बाद मैं कोई हेवी काम नहीं करती। मेरे फेस में स्वेट आए या बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो जाऊँ, ऐसा कोई काम नहीं करती, और आग के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जाती। तो इसलिए आफ्टर डिनर एकदम परफेक्ट टाइम है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर करने के लिए। और नाइट टाइम स्किन केयर इसका मतलब ये नहीं सिर्फ फेस के ऊपर, हमें बॉडी में भी कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पूरे रात हमारा जो स्किन है वो स्लीप, हमारे बिल्कुल जैसे कि हम स्लीप लेते हैं ना, तो वो भी सो जाते हैं, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा ये स्किन केयर काम करता है हमारे स्किन के लिए। तो बॉडी के लिए भी कुछ करना चाहिए, लाइक हाथ पैर के लिए, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और उसके बाद लेंगे हम 1 कप ग्रीन टी, और ये ग्रीन टी आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। जो भी आप रात में खाते हो, चाहे हल्का हो या मतलब हेवी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, पर जो भी आप लेते हो उसे बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे आपका पेट बिल्कुल क्लियर रहता है, हल्का फील होता है, बिल्कुल भी हेवीनेस नहीं होता। गैस एसिडिटी की तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब मेरे लिए तो ये ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए गाइस, ये था मेरा आज का इवनिंग रूटीन, जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। आज का नहीं, ये ही मेरा इवनिंग रूटीन होता है, जब मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लोली अपना सारा काम करती हूँ, पर बहुत शौक से करती हूँ। बिकॉज इस टाइम में जल्दी तो कुछ होता नहीं है, जो भी करती हूँ बहुत मन से, बहुत शौक से करती हूँ। और अभी इस तरह से कब सोने का टाइम भी हो चुका है ये भी पता नहीं चला, और आपके साथ बात करते हुए। तो अभी सोने जाते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह जागना भी मुझे पड़ता है। तो मैं मतलब हैबिट हो चुका है मेरा, जब भी आप जागती हूँ वो 5 बजे ही है, 5 से लेके 5:10 तक मैं जाग जाती हूँ। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।